अस्सलाम वालेकुम। मेगा ड्रॉप के अमेजिंग फीचर से आप लोग कैसे रियल ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, यही मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सिखाना है। यकीनन आप लोगों ने थंबनेल को देखने के बाद ही इस वीडियो को क्लिक किया होगा। क्या लिखा था मैंने थंबनेल पर? आज समझ लो हमेशा कमाओ, यानी कि आप लोग कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। मेगा ड्रॉप पर जाने से पहले आप लोगों ने एयर ड्रॉप को समझना होगा। चले मैं आप लोगों को एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सुबह उठते हैं, आप लोगों की घर की बेल बजती है, आप लोग बाहर जाते हैं, एक भाई वहां पर मौजूद होते हैं, आप लोगों को वो एक कागज थमा जाते हैं। आप लोग जब उस कागज को ओपन करते हो तो वो एक पंफलेट होता है जिस पर लिखा होता है कि आप लोगों के घर के करीब एक बेकरी ओपन हो रही है और ओपनिंग के दिन सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अब फ्री का वर्ड पढ़ने के बाद आप और बहुत से और लोग ओपनिंग वाले दिन उस बेकरी में पहुंच जाते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ कि उस बेकरी वाले को बहुत से कस्टमर्स मिल गए, और किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वहां पर आप लोगों को जनाब फ्री में ब्रेड भी मिल जाती है, कोई मिठाई वगैरह भी मिल जाती है जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, क्वालिटी बहुत ही हाई होती है। इसके बाद उस बेकरी वाले को मजीद क्या फायदा हुआ कि आप और बहुत से और लोग उनके रेगुलर कस्टमर्स बन गए। यही सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड में भी होता है। जब कोई कंपनी अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, बल्कि अगर आप लोग ये कहें कि कोई क्रिप्टो कंपनी अपना एक नया टोकन लॉन्च करने वाली होती है, तो वो उस टोकन को लॉन्च करने से पहले कुछ छोटे मोटे से टास्क लेती है और उसके बदले में फ्री के एयर ड्रॉप्स देती है। अब इससे उस कंपनी को क्या फायदा होता है? लॉन्च होने से पहले जनाब उस टोकन की अवेयरनेस फैल जाती है, उसके बारे में मार्केट में एक हाइप क्रिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और बहुत से कस्टमर्स मिल जाते हैं। यकीनन आप लोग एयर ड्रॉप के कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आई है तो आप सब ने कमेंट जरूर करना है। एक बात आप लोगों के जहन में डेफिनेटली आती होगी कि कोई भी टोकन एक्सचेंज पर लॉन्च होने से पहले कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जिस दिन वो एक्सचेंज पर लॉन्च किया जाता है उस दिन उसका रेट 1000%, 2000%, 4 या 5000% होता है, जिससे कुछ ही मिनटों में लोग हजारों डॉलर्स कमाते हैं। तो जनाब मेगा ड्रॉप से अब यह मुमकिन हो पाएगा। और मजे की बात बताऊं कि ये फीचर बाइनेंस अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर चुका है। लॉन्च पैड और लॉन्च पूल कुछ और है। आज मैं आप लोगों को एक नया तरीका सिखाऊंगा। डिटेल पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा हौसला अफजाई के लिए, और कमेंट्स आप लोगों ने जरूर करने, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मैक्सिमम कमेंट्स के रिप्लाईज मिलेंगे। बाउंस बिट के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता भी देता हूं। इस टोकन की मैक्सिमम सप्लाई 2.1 बिलियन होगी और इस सप्लाई का 8% बाइनेंस के मेगा ड्रॉप के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बाउंस बिट बीटीसी रीस्टेकिंग चेन का पहला प्रोजेक्ट है, जो कि ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। इसके लिए आप लोगों के पास बाइनेंस के वेब3 का वैलेट होना इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग बाइनेंस की ऐप ओपन करने के बाद वैलेट की ऑप्शन को टैप करते हैं तो यहाँ टॉप पर आप लोगों को दो ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं। एक्सचेंज, जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, वेब3। यहाँ से आप लोग बाइनेंस के वेब3 का वैलेट बना सकते हैं। एक मिनट, सॉरी वीडियो को कट करने का, लेकिन आप लोगों को वेब 3.0 के बारे में मैं चाहता हूं कि स्टूडियो में ही समझा दूं। वेब 3.0 को जानने से पहले आप लोगों को वेब 1.0 और 2.0 को भी समझना होगा। आसान अल्फाज के साथ समझाऊंगा, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। वेब 1.0 देखें, जब इंटरनेट आया था तो शुरू में, बल्कि आप लोग ये कहें कि 2004 से पहले वेबसाइट बिल्कुल स्टैटिक होती थी, यानी कि उसमें किसी भी किस्म की इनपुट आप लोग ऐड नहीं कर पाते थे। आप लोग जस्ट उसको रीड कर सकते थे या इमेजेस वगैरह को देख सकते थे। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने न्यूज को देख लिया, पिक्चर्स देख ली, कोई भी इनपुट आप लोग वेब 1.0 में ऐड नहीं कर पाते थे। 2004 के बाद वेब 2.0 आया, जो कि अभी तक चल रहा है। वेब 2.0 डायनामिक होता है, इसमें कम्युनिकेशन भी टू वे होती है, यानी कि आप लोग अपनी इनपुट भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
इसकी मिसाल आप लोगों के सामने। इस टाइम आप लोग YouTube पर एक वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट के अंदर लिख भी सकते हैं, यानी कि अपनी इनपुट आप लोग दे सकते हैं। बल्कि एक काम कीजिएगा, इस वक्त कौन कौन मेरे साथ है और मेरी बात को समझ रहा है, आप लोग जरा अभी कमेंट कीजिएगा। चाहे तो सिर्फ वहां पर आप लोग प्रेजेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब वेब 3.0 क्या है? देखें, वेब 2.0 में सिक्योरिटी के बहुत से इश्यूज होते हैं, ओनरशिप के इश्यूज होते हैं, प्राइवेसी के इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग किसी भी वेबसाइट पर कहीं पर भी अपना कोई अकाउंट बनाते हैं तो उस अकाउंट का डाटा कहां पे सेव होता है? ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है 2.0 में। डेवलपर के पास वो डाटा सेव होता है, यानी कि प्राइवेसी के इश्यू वहां पर आ सकते हैं। लेकिन ऑन अदर हैंड, अगर आप लोग वेब 3.0 पे जाते हैं तो वहां पर प्राइवेसी के इश्यूज बिल्कुल नहीं है, 100% सिक्योर है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वेब 3.0 डिसेंट्रलाइज्ड है। और अगर आप लोग कोई भी पर्सनल डाटा वहां पर सेव करते हैं तो उसको सिर्फ आप ही लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा वेब 3.0 में आप लोग कोई भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग फेसबुक ओपन करें तो वहां पर ब्लू कलर आपको दिखाई देता है। वेब 3.0 में जब कोई वेबसाइट बनेगी और आप लोग अगर उसका कलर चेंज करना चाहें, उसको मजीद कस्टमाइज करना चाहें, तो ये सारा कुछ भी आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि वो सेंट्रलाइज नहीं होगा, वो डिसेंट्रलाइज्ड होगा। इसके अलावा वेब 3.0 का सबसे बड़ा फीचर कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस करता है, जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर होता है और उसको हैक करना भी नामुमकिन होता है। वेब 2.0 पर वेबसाइट्स डाउन हो सकती हैं, जैसा कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि यार फेसबुक आज डाउन हो गया है, लेकिन वेब 3.0 में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक फीचर और सुनिएगा, वेब 3.0 में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग YouTube की वीडियो देख रहे हैं तो देखें, इससे अर्निंग किससे हो रही है? क्रिएटर को हो रही है और इसके अलावा YouTube को हो रही है। लेकिन 3.0 में बने हुए सॉफ्टवेयर्स या वेबसाइट्स पर उन लोगों को भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो कि उसको यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अमेजिंग फीचर है। और इसके साथ क्या लिखा हुआ है? वेब 3। यहां से आप लोग बाइनांस के वेब 3 का वैलेट बना सकते हैं। अगर मैं इसको टैप करूं तो यहां पर आप लोगों को इसकी डिटेल्स दिखाई देंगी। बहुत ही सिक्योर वैलेट है, जैसा कि ट्रस्ट वैलेट। वैलेट क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने यहां क्रिएट वैलेट के बटन को टैप करना होगा। बाइनांस वेब 3 का वैलेट बन चुका है, लेकिन यहां पर सबसे पहले आप लोगों ने वैलेट का एक बैकअप बनाना है, जिसके लिए आप लोगों ने बैकअप नाउ के बटन को टैप करना होगा। यहां आप लोगों को दो ऑप्शंस दिखाई दे रही हैं, बैकअप विद गूगल ड्राइव या फिर बैकअप विद QR कोड। इसमें पहली ऑप्शन रिकमेंडेड है, आप लोगों ने पहली ऑप्शन को टैप कर देना है। इसके बाद यहां पर आप लोगों ने अपने ईमेल को सेलेक्ट करना है जिससे आप लोग ये वैलेट बनाना चाह रहे हो। इसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है। यहां पर आप लोगों से कुछ परमिशंस मांगी जा रही हैं, आप लोगों ने अलाउ को टैप कर देना है। यहां पर आप लोगों ने रिकवरी पासवर्ड लिखना है। याद रखिएगा कि ये पासवर्ड आप लोगों ने बिल्कुल सिक्योर रखना है और ये पासवर्ड आप लोगों ने याद भी रखना है, क्योंकि अगर आप लोगों के पास पासवर्ड नहीं होगा तो आप लोग इस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। और इसके बाद आप लोगों ने बैकअप को टैप कर देना है। बैकअप सक्सेसफुल। अब आप लोग इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। अब बाइनांस एक्सचेंज पर जाके मैं आप लोगों को मजीद गाइडलाइंस दे देता हूं। मेगा ड्रॉप की ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आप लोगों ने जनाब यहां पर टैप करना होगा और यहां अगर आप लोग देखें तो मेगा ड्रॉप की ऑप्शन मौजूद है। आप लोगों ने सिंपली इसको टैप कर देना है और यहां आप लोगों को बाउंस बिट का प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। यहां पर फ्यूचर में भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखना चाहें तो प्रोजेक्ट इन्फो के नाम से यहां पर एक टैब मौजूद है, जिसमें आप लोग इनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, व्हाइट पेपर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां से मिल जाएगी। बाउंस बिट के फ्री एयर ड्रॉप्स लेने के लिए यहां पर आप लोगों ने दो काम करने होंगे। नंबर 1, लॉग BNB, यानी कि आप लोगों ने अपने BNBs को लॉक करना होगा, जो कि आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद वापस भी मिल जाएंगे। और इसके बाद नंबर 2 पर आप लोगों ने इनके छोटे मोटे से टास्क को कंप्लीट करना होगा, जो कि वेब 3 क्वेस्ट के नाम से यहां पर मौजूद है। BNB लॉक कैसे करना है और वेब 3 का क्वेस्ट कैसे कंप्लीट करना है,
ये मैं आप लोगों को वन बाय वन समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉक बीएनबी। अगर आप लोग इसके नीचे देखें तो क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग बीएनबी को 120 डेज के लिए लॉक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को स्कोर 130 के मुताबिक मिलेगा। इसी तरह अगर आप लोग बीएनबी को 90 डेज के लिए लॉक करते हैं तो 120, 60 डेज के लिए 110 और 30 डेज के लिए अगर आप लोग बीएनबी को लॉक करेंगे तो इसकी मल्टीप्लीकेशन 100 से की जाएगी। बीएनबी लॉक करने के लिए आप लोगों के पास पहले बीएनबी का होना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लोगों के पास अमाउंट आप लोगों के जैज कैश, इजी पैसा या बैंक में है तो उसको आप लोग कैसे बाइनेंस तक लेके आएंगे, इसके लिए आप लोगों ने वैलेट की ऑप्शन को टैप करना होगा और ऊपर आप लोगों को फंडिंग की ऑप्शन दिखाई दे रही है। यहाँ पर P2P की ऑप्शन को यूज करते हुए आप लोग इजीली यहाँ पर USDT परचेज कर सकते हैं। P2P पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर मैंने इजी पैसा को यूज करते हुए USDT को बाय भी किया हुआ है और सेल भी। आप लोग इस मेथड को इजीली समझ जाएंगे। BNB बाय करने के बाद आप लोगों ने बाय BNB के सामने जो बटन मौजूद है सब्सक्राइब का, आप लोगों ने इसको टैप कर देना है। टॉप पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने BNB को कितने दिनों के लिए लॉक करना है। मैंने यहाँ पर 30 डेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप लोगों ने वो डिजिट लिखना है जितने BNBs आप लोग लॉक करना चाहते हैं। मिनिमम आप लोग 0.001 BNBs को लॉक कर सकते हैं। डेफिनेटली जितने ज्यादा BNBs आप लोग लॉक करेंगे आप लोगों को उतने ही ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अमाउंट लिखने के बाद आप लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करना होगा और कंफर्म के बटन को टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर इन तीनों चेक बॉक्सेस को आप लोगों ने चेक कर देना है और नीचे कंफर्म के बटन को टैप कर देना है। सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल, यानी कि BNBs यहाँ पर लॉक हो चुके हैं। अब Web3 का क्विस्ट हम लोगों ने कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए आप लोगों ने अर्न पॉइंट के बटन को टैप कर देना है। Web3 के वैलेट को यूज करते हुए आप लोगों ने कम से कम 0.000111 BTC को यहाँ पर स्टेक करना होगा, जिसके लिए आप लोगों के Web3 के वैलेट में कम से कम इतने BTCs का होना इंपॉर्टेंट है, जो कि तकरीबन $6-7 बनते हैं। ये अमाउंट भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद आप लोगों को वापस दे दी जाएगी। चलें मैं अब आप लोगों को इसका प्रोसेस समझा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने एक्सचेंज वैलेट के अंदर कुछ BTC और BNBs बाय कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं को हम लोगों ने बाद में Web3 वैलेट के अंदर ट्रांसफर करना है। प्रोसेस आसान है, आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। चले यहाँ पर मैं $8 के BTC बाय कर लेता हूँ। इसी तरह $10 के BNBs भी मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ। इसके बाद आप लोगों ने Web3 वैलेट को टैप कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने कैसे अपने एक्सचेंज वैलेट से BTC और BNBs को ट्रांसफर करना है, यहाँ पर आप लोगों ने रिसीव के बटन को टैप कर देना है। ऊपर आप लोगों को ट्रांसफर इन का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रही है फ्रॉम बाइनेंस स्पॉट एंड फंडिंग वैलेट, और 2 में क्या लिखा हुआ है वैलेट 1, जो कि अभी हमने Web3 पर बनाया था। इसके बाद कोइन में हम लोगों ने BTC को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग BTC को यहाँ पर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। और नेटवर्क के अंदर आप लोगों ने BNB स्मार्ट चेन यानी कि BEP20 को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ट्रांसफर के बटन को आप लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने वो अमाउंट लिखनी है जो आप Web3 के वैलेट में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 0.00012 और इसके बाद विड्रॉ के बटन को टैप कर दिया। अगेन यहाँ पर कंफर्म का कहा जा रहा है, आप लोगों ने इसको कंफर्म कर देना है। विड्रॉल प्रोसेसिंग आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। ट्रांजैक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली डन हो चुकी है और यहाँ पर मेरे Web3 के वैलेट में भी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये ले बिल्कुल लाइव आप लोगों के सामने Web3 के वैलेट के अंदर $6.4 आ चुके हैं। सेम इसी तरीके से आप लोगों ने BNBs को भी यहाँ पर ट्रांसफर करना है, क्योंकि यहाँ पर फीस भी चार्ज होगी जो कि 0.04 BNB होगी, जो कि BNBs के जरिए यहाँ पर पे की जाएगी। चले इतनी ही अमाउंट को हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर लेते हैं। विड्रॉल प्रोसेसिंग, चले थोड़ा सा वेट की
कीजिएगा ताकि BNBs भी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएं। विड्रॉल सक्सेसफुल। अब हम लोग Web3 के क्वेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। दोबारा से हम लोग उसी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अर्न पॉइंट को मैंने दोबारा से टैप किया। अब यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्ट नाउ को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों ने इस चेक बॉक्स को चेक कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने कनेक्ट के बटन को टैप कर देना है। अगेन पूछा जा रहा है कनेक्ट वैलेट, आप लोगों ने यहाँ पर इस बटन को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अप्रूव का बटन आ चुका है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पर 0.04 BNB एज अ गैस चार्ज होंगे, यानी कि वो चार्जेस आप लोगों से काटे जाएंगे। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। अब मैं यहाँ पर अप्रूव के बटन को क्लिक कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पर परमिशन का कहा जा रहा है, मैंने यहाँ पर अप्रूव के बटन को क्लिक कर दिया। इसके बाद आप लोगों की ईमेल और फोन नंबर की वेरिफिकेशन की जाएगी। चले मैं यहाँ पर वेरिफिकेशन भी कर लेता हूँ। वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आप लोगों ने वेरीफाई के बटन को क्लिक कर देना है। टास्क कंप्लीटेड। अगर मैं यहाँ पर मेन पेज पर भी आऊं और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि Web3 का क्वेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बाउंस बिट के रिवॉर्ड हमें कब मिलेंगे और ये कब रजिस्टर होगा, तो इसकी डेट है जनाब 13 मई, यानी कि अभी भी 10 दिन बाकी हैं। यानी कि आप लोग इस ऑफर से इजीली फायदा उठा सकते हैं। लिस्ट होने के बाद आप लोग अपने टोकन्स को फौरन से भी सेल कर सकते हैं या फिर उसको होल्ड भी कर सकते हैं। अगर मार्केट बुलिश है तो आप लोगों ने अपने टोकन्स को होल्ड करके रखना है। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि जिस दिन ये टोकन लॉन्च होगा तो उस दिन इस टोकन पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होगा और रेट वहां पर डाउन होगा, लेकिन आप लोगों ने इसको होल्ड करना है और ज्यादा रेट में इसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करना है।